तो भाई आखिर माजरा क्या है और आखिर क्या कहानी है कि किम सो ह्यून के पीछे? क्या वो क्रिमिनल हैं, क्या वो नहीं हैं? पूरी स्टोरी क्या चल रही है और क्यों कोरिया में ये इतने पॉपुलर हो रही है स्टोरी? क्या उन्होंने सच में किसी को मर्डर किया है या हरास किया है? देखिए, सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है 16 फरवरी से। 16 फरवरी को किम से रॉन नाम की जो एक एक्ट्रेस थी जो लगभग 24-25 साल की थी, उनकी डेड बॉडी मिलती है उन्हीं के घर पे से। अब ये हुआ कैसे? जब पुलिस जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, तो शुरू में तो इसको सुसाइड घोषित कर दिया जाता है। और शुरू में क्या मतलब, पुलिस की तरफ से ये था कि कोई हमें सबूत नहीं मिले मर्डर जैसे, इनको सुसाइड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन किम सो ह्यून कैसे इसके लपेटे में आ गए, इसकी कहानी शुरू होती है गेरो सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट से। देखिए, गेरो सेरो एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो भांडाफोड़ करता है। मतलब जो भी स्कैंडल्स, जो भी स्कैम्स होते हैं बड़े बड़े, उनका भांडाफोड़ करता है। और इसकी पब्लिक में अथॉरिटी बहुत बड़ी है। मतलब पब्लिक भी इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, क्योंकि अब तक जितने भी स्कैम्स इसने बताए हैं, कोरिया में स्कैंडल्स जितने भी इसने बताए हैं, वो सब सही बताए हैं। तो जो पब्लिक है वो पूरी तरह से इस पर फेथ रखती है, पूरी तरह से विश्वास करती है। अब जो गेरो सेरो है, इसके ऑफिस में एक लेडी आती है और वो कहती है कि वो जो रॉन एक्ट्रेस थी उनकी कोई आंटी वगैरह है, और वो बताती हैं कि भाई किम सो ह्यून जो कोरिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, क्वीन ऑफ टीयर्स में भी आपको उन्होंने देखा था। मतलब वो शो तो सुपरहिट शो था। तो वो जो शो के जो एक्टर हैं, उनका और रॉन, एक्टर जो रॉन है, किम से रॉन का एक अफेयर चल रहा था, और लगभग 6 साल लंबा, एक आध साल नहीं 6 साल लंबा अफेयर चल रहा था। और उसके बाद परिस्थिति कुछ ऐसी बनती गई कि जो एक्ट्रेस रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गई, और उन्होंने इस वजह से, किम सो ह्यून के वजह से सुसाइड कर लिया। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अपनी डिटेल कह रही है। और वो समय समय पर ऐसी धमकियां भी दी उन्होंने कि वो बहुत सारी फ़ोटो रिवील कर देंगे, और बहुत हद तक फ़ोटोज़ आई भी। अब हुआ क्या, प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना चाहता था, उस पर फैंस गए और भर भर के उन्होंने एक्ट्रेस रॉन का साथ दिया, और साथ ही में अपोज किया किम सो ह्यून का। अब हुआ ये, असल में कई सारी फ़ोटोज़ लोगों ढूंढ ढूंढ के लेकर आए, और उन फोटोज़ में साफ ऐसा पता पड़ रहा है कि काफ़ी लंबे समय से किम सो ह्यून किम से रॉन के साथ रिलेशनशिप में थे। अब 6 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और इतनी सारी फ़ोटोज़ डाली जा रही हैं प्लेटफॉर्म्स पे। अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोटोज़ में ऐसा समझ में आता है कि वो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे। एक न्यूज़ और आई, अब ये पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, और ये न्यूज़ ने तो मतलब मेरे होश उड़ा दिए। इस न्यूज़ के हिसाब से किम से रॉन ने पहले शादी कर ली थी 2025 में, और उनके फ्यूनरल में, जो तो 16 फरवरी के बाद हुआ, उनके फ्यूनरल में उनके जो एलिज्ड हस्बैंड है, हस्बैंड बताया जाता है, वो तक आए थे, और किम सो ह्यून नहीं आए थे। वो पार्टी कर रहे थे क्योंकि 16 फरवरी को उस दिन उनका बर्थडे होता है। वो फ्यूनरल में नहीं आए, लेकिन उनके हस्बैंड आए थे, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। अब ये कितनी सच्चाई बात है, लेकिन नेट पे ये थ्योरी भी घूम रही है, तो मैंने सोचा आपको बतानी चाहिए। ओवरऑल बात करें तो कोरिया में ऐसा चलता है कि भाई, ऐसा नहीं इंडिया की तरह या किसी हॉलीवुड की तरह कि छोटा सा दाग लग जाए और फिर वो चलता रहे स्कैंडल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस पर दाग लगता है तो वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि उसके बाद उसके शोज़ और उसकी सीरीज़ जो हैं वो बहुत लफड़े में फंस जाती हैं, और वो सीधे बाहर होता है। इस वजह से किम सो ह्यून जो हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अपोज फेस कर रहे हैं पब्लिक का। उन्होंने किया है या नहीं किया है वो तो अलग बात है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो हम कोई नहीं होते। और जितने भी सबूत हैं वो असली है या नहीं है, वो सब कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन एक्ट्रेस के साथ जो हुआ है, जो सुसाइड उन्होंने किया है, वो किसी के प्रेशर में आके किया है। असल में स्टोरी ये घूम रही है कि हुआ ये, किम से रॉन जो थी उनके पास कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा। अब उस कर्जे के चक्कर में उन्होंने पैसा मांगा एक कंपनी से, जो कंपनी थी किम सो ह्यून की। अब वो जो कंपनी ने उन्हें कर्जा दिया, अब ब्रेकअप के बाद उस कंपनी ने फोर्स बनाया, प्रेशर बनाया कि हमारे पैसे वापस करो, और इसी में टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके उन्होंने कर लिया जल्दबाजी में सुसाइड 16 फरवरी को। और 16 फरवरी की तारीख वो थी जिस दिन किम सो ह्यून का बर्थडे होता है। तो बर्थडे वाले दिन ही सुसाइड करना, इससे भी फैंस लिंक कर रहे हैं स्टोरी को। और एक हस्बैंड वाली थ्योरी घूम रही है, एक ये सुसाइड वाली थ्योरी घूम रही है, बहुत से लोग तो मर्डर वाली थ्योरी घुमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का, पुअर कमेंट्स का सामना करना पड़ा किम सो ह्यून का। ना मैं किम सो ह्यून को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं एक्ट्रेस रॉन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं दोनों के ही साथ नहीं हूँ। मेरा काम है बस फैक्ट्स और थ्योरीज जो जो इंटरनेट पे घूम रही हैं वो आप तक पहुंचानी। ये आपके ऊपर भी है कि आप उनको कैसे जज करते हैं, और ये कोर्ट के ऊपर भी है, क्योंकि असली फैसला वहीं होगा। और जो भी रिपोर्ट्स गेरो सारो इंस्टीट्यूट डाल रहा है इंटरनेट पर, या वो बता रहा है, दावा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है वो भी शायद कोर्ट ही डिसाइड कर पाएगा। क्योंकि पब्लिक तो फिर शुरू हो गई है किम सो ह्यून के खिलाफ
कई सारे कमेंट प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और तमाम जो जो उनकी सीरीज़ हैं उस पर कमेंट करना और जो उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कमेंट करना। अब कितनी सच्चाई है इन आरोप में, वो तो भाई डिसाइड होना बाकी है, लेकिन हमारा काम था आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना। और फैक्ट्स का तो पता नहीं, बट जितनी भी थ्योरीज इंटरनेट पर हैं वो सब मैंने आप तक रख दी। और इस केस के बारे में और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ कोरियन कंटेंट ही मिलता है, चाहे के ड्रामास हो गया, कोरियन मूवीज़ हो गई, इसके अलावा कोई हॉलीवुड बॉलीवुड का कंटेंट नहीं आता है। तो अगर आप के ड्रामास और कोरियन कंटेंट देखना चाहते हो या इस स्टोरी पर और कोई वीडियो देखना चाहते हो या क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कॉमेंट कर सकते हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।